हेलो बच्चों, अभी इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया वाराणसी। हमने बताया था कि वन पथ पर का शीर्षक वो 3 वीडियो में कंप्लीट हो गया, तो हमने सोचा चलो 1-2 और पढ़ा दें, जिससे कम से कम 1-2 घंटा आप लोग 2-2.5 घंटे आराम से बैठ के पढ़िए उसको। तो ये है वन पथ पर शीर्षक। ये जहाँ तक हो पाता है मैं आज करती हूँ, उसके बाद फिर अगले नेक्स्ट टर्न में करूँगी। तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि धनुष भंग में कि सभा का आयोजन हुआ और फिर उसमें श्री राम ने धनुष तोड़ा, यहाँ तक पढ़ लिए। उसके बाद क्या उसके बीच का जो है, यहाँ पर तो ये दोनों टॉपिक अलग अलग है, लेकिन उसके बीच आप लोग सभी जानते हैं क्योंकि हमारी ये धार्मिक पुस्तकें हैं इसके बारे में, तो आप जानते हैं। उसके बाद सीता और राम सबकी शादी हुई और सब लोग अयोध्या आए। फिर कैकेयी ने अपने 2 वचन मांगे क्योंकि उनको लग रहा था कि श्री राम अयोध्या का राजा बना दिए जाएंगे, युवराज घोषित कर दिए जाएंगे। इसलिए कैकेयी ने अपने 2 वचनों को मांगा। एक तो राम को 14 वर्ष वनवास और दूसरा क्या मांगा था, सबको पता होना चाहिए। एक राम को 14 वर्ष का वनवास, दूसरे भरत को राज्य। और जब भरत को राज्य, एक लाइन तो बहुत ही फेमस है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इसलिए उस रघुवंश के कुल की मर्यादा को रखते हुए राजा दशरथ ने उन दोनों वचनों को क्या कर लिया, मान लिया। उन्होंने राम को क्या कर दिया, वनवास दे दिया और भरत को, खैर भरत उस राज्य को नहीं लिए, लेकिन भरत के लिए वह राज्य क्या हो गया, वहाँ का मतलब युवराज घोषित कर दिया गया। तो जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन मार्ग में जा रहे हैं, देखो लिखा है वन पथ पर, वन मतलब वन जंगल, पथ मतलब रास्ता, पर मतलब पर। जब वो उस रास्ते पर जा रहे हैं तो उन्हें जो लोग देख रहे हैं और उनकी क्या स्थिति है उस मार्ग में चलने के लिए, क्योंकि वो भी राजकुमार थे और वो भी राजकुमारी थी, रानी थी। इसलिए वो कभी तो हमेशा एकदम सुख और ऐश्वर्य में पले हुए थे, कभी तो उन्होंने ऐसे नंगे पैर नहीं चला था साधु का, ब्राह्मण का वेश धर के या साधु का वेश रख के। इसलिए उनकी क्या हालत है और रास्ते में जो लोग उन्हें देख रहे हैं उन पर क्या क्रिया प्रतिक्रिया कर रहे हैं, ये इस शीर्षक में समझाया गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका वर्णन किया है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे क्लियर होता जाएगा। तो देखिए, पुरते निकसी रघुबीर बधु, धरि धीर दये मग में टगद्वै, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुरा धरवे, फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करिहों कि तुहें, तिय की लखिया आतुरता, पिय की अखियाँ अतिचारु चले जल जाएँ। लिखा है पुर मतलब अयोध्या से, अयोध्यापुर से, ते मतलब से, निकसी मतलब निकली, रघुवीर वधु अर्थात श्री राम की पत्नी अर्थात सीता। जैसे ही अयोध्या से श्री राम की वनवास जाते समय श्री राम, लक्ष्मण और सीता, यहाँ तो सीधे लिख दिया रघुवीरवती क्योंकि उन सीता जी के बारे में यहाँ कह रहा है, इसलिए लिख दिया कि जैसे ही अयोध्या से सीता जी निकलती हैं, कैसे निकलती हैं, धरि धीर धैर्य धारण करके, दये मग में डगद्वै, जैसे ही वे रास्ते में 2 पग चलती हैं धैर्य धारण करके, वैसे ही झलकी भरी झलकी मतलब झलकने लगी, दिखाई देने लगा। क्या भरी, भाल मतलब होता है मस्तक, माथा, भरी मतलब पूरे, कनी मतलब कण, जल मतलब यहाँ तो जल मतलब होता है पानी, लेकिन हमारे शरीर से क्या निकलता है, पसीना निकलता है, तो उस पसीने की बूंदें। पुटी मतलब होंठ, सूख गए मतलब सूख गए, मधुराधर मतलब जो उनके मधुर होठ थे वो क्या हो गए, कोमल होठ थे वो सूख गए। देखो कह रहे हैं जब अयोध्या से श्री राम रघुवीर की वधू अर्थात सीता जी रास्ते में धैर्य धारण करके जैसे ही 2 कदम चली, वैसे ही, क्योंकि वो कभी बाहर ऐसे चली नहीं थी इसलिए वह मेहनत पड़ा, इसलिए उनके चेहरे पर, मस्तक पर पसीने की बूंदें झलकने लगी और उनके जो मधुर होठ थे वह क्या हो गए, सूख गए। अब वो इतनी थक गई उतनी दूर में, कह रही हैं फिर बूझती हैं अर्थात फिर पूछती हैं कि चलनो अब केतिक, जैसे ही 2 पग चली और पसीने की बूंदें आ गई तो वो श्री राम से पूछती हैं कि चलनो अब केतिक, अब हमें
हमें कितना और चलना है। पर्णकुटी करिहो कितह, और आप अपनी पर्णकुटिया, अपनी झोपड़ी कहाँ बनाएंगे। वह क्या कहती हैं, थक गई तो पूछती हैं कि अब और हमें कितना चलना है और आप अपनी पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे। तीय मतलब पत्नी की, लखी मतलब देख करके, आतुरता मतलब व्याकुलता, प्रिय मतलब अर्थात प्रिय यहाँ प्रियतम श्री राम को कहा गया है। कि अखियाँ की आँखें, अतिचार चली जल चुएं, चुएं मतलब होता है प्रवाहित होने लगा, चार मतलब सुंदर, चली मतलब यहाँ बहने के लिए कहा जाएगा। कि कह रही हैं कि जब सीता जी को उन्होंने देखा कि सीता जी अत्यधिक थक गई हैं और पूछ रही हैं कि अब कितना चलना है और हम अपनी पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे, तो अपने पत्नी की व्याकुलता को देख करके प्रियतम श्री राम की आँखों में क्या होने लगे, सुंदर आँखों से जल प्रवाहित होने लगा, अर्थात उनके आँखों से आंसू निकलने लगा। क्यों निकला, क्योंकि उन्हें अफसोस हुआ कि ये तो बेचारी कहीं कुछ निकली नहीं है, एकदम मासूम है। और जब वो धूप में चले तो उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें आ गई। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि अयोध्या से निकल करके जैसे ही सीता जी मार्ग में 2 कदम रखीं, उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें आ गईं और उनके मधुर होठ क्या हो गए, सूख गए। वह फिर पूछती हैं कि अब हमको कितना चलना है और आप अपनी पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे। अपने पत्नी की ऐसी आतुरता को, व्याकुलता को देख करके प्रियतम श्री राम की आँखों में क्या होने लगे, आँखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। अब अगले वीडियो में